आखिर द्रौपदी ने अपनी मृत्यु से पहले ऐसा कौन सा रहस्य स्वीकार किया जिसे सुनकर पांडवों की आंखें नम हो गईं और वह द्रौपदी से दूर हो गए। अगर आप सोचते हैं कि महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य चक्रव्यूह, ब्रह्मास्त्र या अश्वत्थामा का अमर होना था, तो आज आप जो सुनने जा रहे हैं वह आपकी सोच बदल देगा। जब द्रौपदी अपनी अंतिम यात्रा पर थी और मृत्यु उनसे केवल कुछ कदम दूर थी, तब उन्होंने अपने जीवन का ऐसा रहस्य स्वीकार किया जिसे सुनकर स्वयं पांडवों की आंखें नम हो गई थीं। आखिर वह कौन सा रहस्य था जिसे द्रौपदी ने जीवन भर अपने हृदय में छिपा कर रखा, और क्यों धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें उठाने के बजाय आगे बढ़ना उचित समझा? इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि महाभारत का यह प्रसंग केवल एक कथा नहीं बल्कि मानव मन की सबसे गहरी भावनाओं का दर्पण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और उससे पहले एक बात, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करें। आपके प्यार और आशीर्वाद की हमें बहुत आवश्यकता है। अब प्यार की बात आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए। महाभारत का युद्ध समाप्त हुए कई वर्ष बीत चुके थे। हस्तिनापुर में धर्मराज युधिष्ठिर का शासन था, लेकिन पांडवों के हृदय में शांति नहीं थी। कुरुक्षेत्र की विजय उन्हें कभी सुख नहीं दे सकी। अपने पुत्रों, मित्रों, गुरुओं और संबंधियों को खोने का दुख उनके भीतर हमेशा जीवित रहा। अंततः एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि अब समय आ गया है कि वे इस संसार के सभी बंधनों को त्याग दें और महाप्रस्थान पर निकल जाएं। सभी पांडव राजसी वस्त्र उतार रहे थे, मुकुट और आभूषण त्याग दिए। पांचों पांडव और महारानी द्रौपदी साधारण वेश में हिमालय की ओर चल पड़े। यह केवल यात्रा नहीं थी, यह जीवन से मृत्यु और मृत्यु से मोक्ष की ओर बढ़ने का मार्ग था। सबसे आगे धर्मराज युधिष्ठिर थे, उनके पीछे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, और सबसे पीछे चल रही थी द्रौपदी। हिमालय की बर्फीली चोटियां, ठंडी हवाएं और चारों ओर फैला हुआ सन्नाटा मानो उनके जीवन के अंतिम अध्याय का साक्षी बन रहा था। चलते चलते द्रौपदी के मन में अपने पूरे जीवन की स्मृतियां उमड़ने लगीं। उन्हें अपना स्वयंवर याद आया, जहां उन्होंने अर्जुन को अपना पति चुना था। उन्हें वह समय याद आया जब माता कुंती के एक वचन के कारण उन्हें पांचों पांडवों की पत्नी बनना पड़ा था। उन्हें वह अपमान याद आया जो उन्होंने हस्तिनापुर की सभा में सहा था। उन्हें वह प्रतिज्ञा याद आई जिसने महाभारत के युद्ध को जन्म दिया था। लेकिन इन सभी स्मृतियों के बीच एक ऐसी भावना भी थी जिसे उन्होंने जीवन भर अपने हृदय में छिपा कर रखा था। जैसे जैसे यात्रा कठिन होती गई, द्रौपदी का मन, शरीर कमजोर पड़ने लगा। उनकी सांसें भारी हो गईं और उनके कदम डगमगाने लगे। फिर अचानक वह क्षण आया जिसका वर्णन सदियों से किया जाता है। द्रौपदी का संतुलन बिगड़ा और वे बर्फ से ढकी धरती पर गिर पड़ी। भीम ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और पुकारा, भैया, द्रौपदी गिर गई है, हमें उसे उठाना चाहिए। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, भीम, प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है। यह सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। भीम ने फिर पूछा, लेकिन द्रौपदी ने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि वह सबसे पहले गिर गईं? कहा जाता है कि उसी समय द्रौपदी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने सामने खड़े अर्जुन को देखा। उनकी आंखें में आंसू थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी शांति भी थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आज मैं वह सत्य स्वीकार करती हूँ जिसे मैंने जीवन भर अपने हृदय में छिपा कर रखा था। सभी मौन हो गए। द्रौपदी ने कहा, मैंने अपने पांचों पतियों का सम्मान किया, मैंने अपना धर्म निभाया, मैंने कभी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा, लेकिन मेरे हृदय में अर्जुन के लिए एक विशेष स्थान था जिसे मैं कभी नहीं बदल सकी। यह सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। फिर द्रौपदी ने आगे कहा, जब मैंने स्वयंवर में अर्जुन को देखा था
तभी मैंने उन्हें अपने हृदय का स्वामी मान लिया था। बाद में परिस्थितियों ने मुझे 5 पांडवों की पत्नी बना दिया और मैंने उस धर्म का पालन भी किया, लेकिन हृदय पर किसी का भी अधिकार नहीं हो सका, सिर्फ अर्जुन के सिवा। कहा जाता है कि अर्जुन की आंखों से यह सुनकर आंसू बहने लगे। भीम स्तब्ध रह गए, नकुल और सहदेव मौन खड़े रहे। फिर द्रौपदी ने कहा, मैंने कभी किसी के साथ अन्याय करने की इच्छा नहीं रखी, लेकिन मैं अपने मन के इस पक्षपात को समाप्त नहीं कर सकी। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी थी। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे द्रौपदी, यही कारण है कि तुम्हें सबसे पहले गिरना पड़ा। धर्म केवल कर्मों से नहीं, बल्कि मन की निष्पक्षता से भी पूरा होता है। यह सुनकर द्रौपदी मुस्कुराई और बोली, आज मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य स्वीकार करने का अवसर मिला। शायद यही मेरी मुक्ति का मार्ग था। कथा के अनुसार इसके बाद द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। उन्हें याद आया कि कैसे जीवन के हर कठिन क्षण में कृष्ण उनके साथ खड़े रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, हे माधव, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो उसे क्षमा करो। उसी क्षण द्रौपदी के चेहरे पर एक अद्भुत शांति छा गई। उन्होंने देखा और कि उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और उनकी आत्मा इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो गई। यह कथा हमें केवल द्रौपदी के जीवन का रहस्य नहीं बताती, बल्कि यह भी सिखाती है कि महानतम व्यक्तियों के हृदय में भी मानवीय भावनाएं होती हैं। मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, लेकिन अपने हृदय की सच्चाई को स्वीकार करके वह पूर्ण बनता है। इसलिए द्रौपदी की यह कथा आज भी केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, धर्म और मानवीय भावनाओं की सबसे गहरी कहानी मानी जाती है। और शायद यही कारण है कि महाभारत आज भी केवल एक युद्ध की कथा नहीं, बल्कि मानव जीवन का सबसे बड़ा दर्पण कहलाता है। और यहीं पर ये कथा समाप्त होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और एक बार मेरे साथ प्रेम से कह दीजिए, राधे राधे।